बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी या बेज़ारी हो तो इस बात को पूरी तरह छान-बीन लें कि कहीं आपके इर्द-गिर्द इस तरह के लोग तो नहीं हैं जो बेवकूफ़ हैं, जो आपको डिस्टर्ब रखते हैं। आज मौसम बहुत खूबसूरत था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अंदर कहते हैं ना कि बाग, जब आपका दिल खुश हो ना तो आपको हर चीज़ बाग लगती है। तो मेरा भी यही वाला सीन चल रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो बोर ना करती हो, जो परेशानी ना देती हो। हर किसी की ज़िंदगी में परेशानी एक लाज़मी सी बात हो गई है। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई बच्चों की फ़ीस की वजह से, कोई घर के किराए की वजह से, कोई बिल की वजह से, किसी के घर में बीमारी है, कोई हॉस्पिटल में है। हर तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं और हम लोग दूसरों को देख रहे होते हैं और उसको हम अपने साथ रिलेट कर रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है हम इस तरह की तकलीफ़ में नहीं हैं। लेकिन छोटी छोटी परेशानियां हर किसी के घरों में ज़रूर होती हैं। जैसे हम किसी के रवैये से परेशान हो जाते हैं, कभी किसी की धमकी से परेशान हो जाते हैं, कोई हमें आंखें दिखा रहा होता है। तो आप कोशिश किया करें कि आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द को बेवकूफ़ लोग ना हो जो आपको फ़जूल में ही डिस्टर्ब कर रहे हो। अल्लाह ताला की तरफ से एक परेशानी आती है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन लोगों की तरफ से आपको कोई परेशानी तो नहीं है। ज़िंदगी में ना आपके जो बेहतरीन उस्ताद होते हैं ना, वो होती है आपकी खाली जेब, आपका टूटा हुआ दिल, लोगों की बेरुखियाँ और नाकामियाँ, जिनको हम बिल्कुल ऐसे लेते हैं जैसे हम पे कोई अज़ाब मुसल्लत हो गया है और अब हम नहीं जी सकते। लेकिन आप यकीन करें, जब आपकी जेब खाली होती है ना और आपके सगे रिश्ते आपको धुतकार रहे होते हैं, जब आपका दिल टूटता है ना और लोगों की जो बेरुखियाँ होती हैं ना, लोगों के जो रवैये होते हैं, वो जो आपको सिखाते हैं ना, जब आप नाकाम होते हैं ना, वो जो आप रोते हैं ना अल्लाह के सामने, ये चीज़ें आपको पॉलिश करती हैं, आपको निखारती हैं। टाइम बहुत सख्त होता है, इसमें कोई शक नहीं होता। लेकिन वो लोग जो आपको बहुत मुखलिस कहते हैं कि हम तो आपके बड़े सगे हैं, लेकिन इस टाइम पे जो आपको वो रवैया दिखाते हैं ना, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। अल्लाह ताला के फ़ैसले समझ आना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर बंदा ज़िद नहीं करता, ज़िद नहीं करता, ना दिल ज़िद करता है ना आप। बस आपका फ़ोकस होता है कि बस अल्लाह हम हमारी फ़रियादें सुन ले और हम पे रहम फरमा दे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें वक्त समझाता है। लोगों को ना मुखलिस लोग बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मुखलिस बनना नहीं पसंद होता। हम लोग कहते हैं कि हम बहुत मुखलिस हैं, लेकिन जब हमें बनना पड़ता है ना तो हमें दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। और वो लोग जो हमारे बहुत करीब बनते हैं, वो जो हमें बहुत जताते हैं, नहीं जी हम तो हैं, लेकिन आपके मुश्किल टाइम पे वो कहीं भी नहीं होते। मौसम बहुत अच्छा था और मेरा दिल कर रहा था को मैं ना पराठा बनाऊँ आज ना, गोभी वाला पराठा। तो मैं ऐसे दिमाग में सोच रही थी, मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आज ना अपने दिमाग को थोड़ा और फ्रेश करती हूँ। थोड़ा हेल्दी फूड खाते हैं, थोड़ा अपने आप को एंजॉय। देखें, आपने जब खुश होना है ना, आप ये ना देखा करें आपके पास पिज़्ज़ा होता तो आप खुश होते, आपके पास बर्गर होता तो खुश होते। आप अपनी सिंपल रोटी जो होती है ना, उसको दिल से बनाएं और दिल से खाएं। मैं तो फील करती हूँ एक एक नवाला, और उसको जब मैं चबाती हूँ फिर मैं उसको देखती हूँ कि वो चला गया अपनी जगह पे अच्छी पे, और वो आराम से आपका जो है ना हज़म हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा है कि जिन लोगों को खाना हज़म नहीं हो रहा होता, उनको नालियाँ लगी हुई होती हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। और मैंने मतलब कि अब इन चीज़ों को ना एंजॉय करना शुरू कर दिया है। पहले मैं बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर करती होती थी, मतलब कि ऐसे ही हाँ लाइट सी चीज़ है जी, आप खा रहे हैं ठीक है, सांस ले रहे हैं ठीक है, पानी पी रहे हैं ठीक है, आँख से देख रहे हैं ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। बहरहाल मैंने सोचा कि मैं ना आज अपने नाश्ते को ना, लाइट सा नाश्ता है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, गोभी बनी हुई थी और मैंने सोचा कि आज मैं इसकी पराठी बना लेती हूँ। और मैं सोच मतलब कि अपने लिए ना कुछ डिफरेंट करती हूँ ना, कि मौसम अच्छा है, मैं नहीं ज़्यादा महंगी चीज़ें खा सकती। कोई बात नहीं, आपके पास जो भी है, चटनी भी है, चाहे आलू है, चाहे अंडा है, जो भी है ना, आप फील करें उस नेमत को कि आपके पास कई लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप उन लोगों में शामिल हैं जो खुश नसीब हैं, जिनके पास ये चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, मेरे से जो है ना अक्सर पराठा इस तरह का ना अच्छा नहीं बन रहा होता। मुझे बड़ी हो रही होती है कि रोटी फट जाती है, रोटी मोटी ना बने। मुझे इस तरह के जो पराठे होते हैं ना, वो बिल्कुल पतले पतले से मतलब कि बनाना पसंद है, खाना पसंद है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं बहुत अच्छा पराठा बनाती हूँ, यकीन करें कि उस टाइम मेरा पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता।
वो फटता ज़रूर है, वो मोटा कहीं से ज़रूर होता है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ज़ाहिर है मैंने खाना है, मैंने कौन सा किसी को पेश करना होता है, लेकिन फिर मैं उसको भी इंजॉय कर रही होती हूँ। क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं ना कि मैंने ये वाला काम बहुत अच्छा करना होता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के कर लूँ, वो मेरे दिमाग में सिग्नल आ जाता है तो मैं पढ़ती हूँ तो मेरा अच्छा भी बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अक्सर जो है ना वो ऐसा होता है कि फटता भी ज़रूर है और मोटा भी बन जाता है। लेकिन बहरहाल मौसम अच्छा था, मैंने सोचा कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं और अपने लिए जो है ना बेहतरीन बनाते हैं। और फिर मैंने जो है ना, मुझे कोई और भी अगर कह देना, अच्छा मुझे ये बहुत होती है कि मुझे कोई, मैं अपने लिए कोई पराठा बना रही हूँ तो कोई मुझे कह देना कि मेरा भी बना दो ना, तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग की जो बत्तियाँ हैं ना वो बिल्कुल आउट हो जाती हैं, बुझ जाती है कि अब मैं कैसे बनाऊँगी। तो ये वाली चीज़ मतलब मेंटली तैयार होती हूँ कि मैंने सिर्फ अपना बनाना है। लेकिन जब मैं अपना बना लेती हूँ और वो अच्छा बन जाता है तो कोई और घर का आके कहे कि नहीं मेरे लिए भी बना दो, तो वो बड़ा अजीब सा मेरे दिमाग में ना अजीब सी घंटियाँ बजने लग जाती हैं, बत्तियाँ गुल हो जाती हैं मेरे दिमाग की। तो वो मुझे से ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो आज जो है ना मेरी अम्मी को बहुत वीकनेस हुई थी, तो उनके लिए मैंने एक ख़ास रेसिपी भी बनाई थी, बहुत सस्ती सी ना। तो मैंने सोचा कि मैं इस पराठे के बाद ना उनके लिए वो बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों के घर में कोई बुज़ुर्ग हो या आप खुद कभी फील कर रहे हो अपने आप को बहुत डल, तो आपने मेरी ये वाली रेसिपी बनानी है। ये बिल्कुल बहुत सस्ती है, मतलब कि आपके घर में दूध, हमारे घर में इतना नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ जब कभी आता है ना तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो तो उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो शुक्र है वो वाला दूध पड़ा था, तो उसके साथ फिर मैंने जो है ना वो वाली रेसिपी बनाई है। लेकिन इस टाइम मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि पराठे के साथ जो है ना मुझे रायता बहुत पसंद है। और मैं मीठी दही जो है ना पहले बचपन में बहुत शौक से खाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब मेरे से नहीं खाई जाती, तो फिर मैं रायता बनाती हूँ। तो इसके बगैर तो मेरा नाश्ता बिल्कुल अधूरा होता है, चाहे जो भी बनाओ मैं इसके साथ रायता ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि दही होती है वो बहुत अच्छी होती है। आपका काफ़ी जो टाइम होता है ना वो बिल्कुल पेट भरा हुआ और अच्छा गुजर जाता है, आपको भूख नहीं लगती और हेल्दी भी बहुत होती है। तो ये मैं इसके साथ ये बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ना वो रेसिपी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। कोई भी घर के अंदर हो जिसको वीकनेस हो रही हो और वो बिल्कुल निढाल हो रहा हो ना, तो आपने ये वाली रेसिपी बनानी है। तो उसके लिए ना फिर मैंने अपनी बाकी काम भी शुरू कर दिया था। वो इतना ख़ास तो नहीं था, लेकिन वो फिर मैंने मेंटली तैयार थी कि इसके बाद मैंने वो करना है। तो उसके लिए भी मैं रेडी हो गई थी और मैंने जो है ना वीकनेस भगानी थी। हम लोग ना ताकत की गोलियाँ खाने लग जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं, तो वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना वो बहुत सस्ती है। तो दूध हमारे पास इतना नहीं था, जो फ्रीज़ हुआ हुआ था ना, जो मैं कह रही थी कि बच जाए तो हम रख लेते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। उसको बॉयल करना था। सेमियाँ, सेमियाँ जो होती है ना बिल्कुल छोटी छोटी मैं कर लेती हूँ, बहुत छोटी छोटी, मतलब लंबी लंबी नहीं होती। तो वो जैसे सूप टाइप नहीं होती चीज़ उस तरह की ना, तो वो जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। और इसके अंदर मैंने चीनी ऐड नहीं करनी। सबसे अच्छी बात जो इसमें ये है कि मैंने इसके अंदर खजूर ऐड करनी है, वो नेचुरल मीठा होता है, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी। अगर आप बहुत पैसे वाले हों, यानी आपके घर में ड्राई फ्रूट हो, तो वो आपने उसको ना इसके अंदर ऐड कर लेना, बादाम, अखरोट। तो मेरे पास सॉरी, मेरे पास कुछ नहीं था ऐसा, तो मैंने जो है ना इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। और ये, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत हेल्दी है। अच्छा, खजूरें मैंने इसके अंदर डालनी है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इलायची डालनी है, क्योंकि मेरे पास यही चीज़ें अवेलेबल थी। अगर जिसके पास बादाम हो, अखरोट हो, वो भी इनके अंदर चीज़ें डाल दें। तो ये मैंने जो है ना इसके अंदर बॉयल की हैं थोड़ी देर के लिए ना, मतलब कि इसको बॉयल होने देना है आपने, पकने देना है इसमें ना, खजूर को भी ख़ास तौर पे आपने पकने देना है इसके अंदर ना। तो ये बॉयल हो जाएगा अच्छी तरह ना, तो मैंने इसके अंदर चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि चीनी जो है ना वो शुगर अजीब सी होती है ना, तो वो जो है ना, मतलब कि मैं बिल्कुल पर्सनली चीनी पसंद नहीं करती। तो मेरी कोशिश होती है कि इसके अंदर नेचुरल मीठा हो। तो किसी भी, अब मेरे ना जैसे पाँव होते हैं ठंडे हो जाते हैं और अजीब अजीब से चक्कर आ रहे होते हैं, तो ये इतनी अच्छी रेसिपी है, इतनी अच्छी है कि आपको फ़र्क पता चलेगा। कम से कम 1 हफ़्ता आप इसको रेगुलर खाएं। तो इसके अंदर कोई वो शुगर वाली चीज़ और ये नहीं खाना, वो जैसे होते हैं कि शुगर है तो हम क्या करें, वो भी खा सकते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम सी मैंने डाली हैं, क्या कहते हैं, सेवइयाँ। तो उसके अंदर मैंने जो है ना फिर वो जो सारी जो चीज़ है ना, असल वो है खजूर। तो आपने इसके अंदर खजूर ऐड करनी है और आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना, तो ये और गाढ़ा हो जाता है। और इसके अंदर इलायची डाल दें। तो खजूर आपने चबानी है साथ। ये देखिए इतना अच्छा बन के तैयार होता है ना। और ड्राई फ्रूट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम ना मुझे मिल नहीं रहा था। बादाम मेरे पास थे लेकिन मुझे मिल नहीं रहे थे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप उसमें डाल दें, काजू है वो डाल दें, आपके पास अखरोट है वो डाल दें। और ये आपको फ़ील होगा कि आपने कुछ खाया है। घर में बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, और ये है भी बहुत लजीज मज़ेदार। तो ये वाली रेसिपी आपने ट्राई करनी है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है
और सब्सक्राइब करना है। लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ये वाली चीज़ मुझे बिल्कुल उदास कर देती है। तो आप मुझे उदास नहीं होने देना, आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करनी है। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि किसी की भी सपोर्ट आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। तो आप कोशिश करें कि किसी न किसी की ज़िंदगी को ना आपके क्लिक से बेहतरी मिलती है ना, तो आपने सुस्ती नहीं करनी, बटन ज़रूर प्रेस कर देना है और इस रेसिपी को भी ट्राई करना है। और चैनल को तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी जो आपकी सपोर्ट है ना, तो वो बंदे को ना बहुत इनकरेज करती है। मेहरबानी। आज आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है क्या फ़र्क पड़ा।